ओके, स्क्रीन विजिबल है सबको? राइट सर। ओके, ओके। तो अभी तक हमने 2-3 लेक्चर में हमने अभी तक देखा है, बेसिकली बेसिक एक्सेल ही हम लोग सीख रहे हैं। तो हमने अभी तक कवर किया था ये जो आपको हाईलाइट किए हुए, बोल्ड में जो हाईलाइट किए हुए पॉइंट्स है, ये अब तक हमने कवर किए थे। अभी इसके बाद में हम लोग आज सीखने वाले हैं ये जो 4 पॉइंट आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन पे, ये हम लोग आज सीखने वाले हैं। तो अभी इसमें जो पॉइंट है पहला वाला, यूजफुल कीबोर्ड शॉर्टकट। अगर हम एक्सेल के ऊपर काम कर रहे हैं और अगर हमारा इफिशियंसी अगर हमको इंप्रूव करना है, तो हमें एक्सेल में जो शॉर्टकट दिए गए हैं वो हमें मालूम होने चाहिए। अभी एक्सेल में बहुत सारे शॉर्टकट है, लेकिन आज हम कुछ जो डेली बेसिस पे जो कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट है वो आज देखेंगे। वैसे तो बहुत सारे शॉर्टकट है अवेलेबल। अगर आपको जानना है कौन से शॉर्टकट है, मल्टीपल शॉर्टकट अवेलेबल है एक्सेल में, तो आप चैट जीपीटी पे जाके पूछ सकते हो, चैट जीपीटी आपको बता देगा। लेकिन आज हम उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट जो शॉर्टकट है लगने वाले हैं हमें डेली रूटीन के लिए, हम जब एक्सेल के ऊपर काम करते हैं तो जो जिसका जरूरत है वो शॉर्टकट हम लोग आज देखेंगे। तो अभी जैसे कि ये है कीबोर्ड शॉर्टकट। अभी मैं आपको सिखाऊंगा कीबोर्ड शॉर्टकट और उसका मीनिंग क्या होता है। जैसे कि अभी यहाँ पे दिखाया गया है शॉर्टकट और उसका मीनिंग दिया हुआ है। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं, ये जो मैंने ओपन किया है ये वर्कबुक ओपन किया है। अब इसके जैसा अगर हमें कोई दूसरा वाला वर्कबुक अगर ओपन करने का रहेगा, तो इसके लिए शॉर्टकट हम यूज कर सकते हैं। कीबोर्ड के ऊपर आपको प्रेस करना है Ctrl+N। अभी मैं Ctrl+N अगर क्लिक करता हूं, अभी मैंने क्लिक किया Ctrl+N, तो ये देखो बुक 2 करके एक वर्कबुक ओपन हुई है, ब्लैंक वर्कबुक। तो अभी जैसे यहाँ पे Ctrl+N किस चीज के लिए यूज किया जाता है, क्रिएट अ न्यू वर्कबुक, नया ब्लैंक वर्कबुक क्रिएट करने के लिए Ctrl+N यूज किया जाता है। जैसे कि अभी दूसरा वाला यहाँ पे दिया हुआ है Ctrl+O, ओपन एन एग्जिस्टिंग वर्कबुक। हमें अगर कोई एग्जिस्टिंग वर्कबुक ओपन करने का रहेगा तो हम लोग Ctrl+O क्लिक कर सकते हैं, ओपन एन एग्जिस्टिंग वर्कबुक। अभी मैं क्लिक करता हूं Ctrl+O। जैसे ही मैंने Ctrl+O क्लिक किया, यहाँ पे आपको बैकस्टेज एरिया ओपन हो गया और यहाँ पे ओपन के ऊपर क्लिक हुआ है। अभी ये ओपन के ऊपर अगर मुझे जैसे कि कोई भी यहाँ पे दिया गया कोई भी वर्कबुक ओपन करने का रहेगा, जैसे ही मैं वर्कबुक के ऊपर क्लिक करता हूं वैसे ही वो एग्जिस्टिंग वर्कबुक हमारा ओपन हो जाएगा। तीसरा वाला शॉर्टकट यहाँ पे दिया गया है Ctrl+S, सेव द करंट वर्कबुक। अभी जैसे कि मैं यहाँ पे वर्किंग कर रहा हूं, तो अगर मैं यहाँ पे Ctrl+S क्लिक करता हूं तो ये वर्कबुक सेव हो जाएगा। तो सेव के लिए Ctrl+S है। F12 यहाँ पे दिया गया है सेव एज, ओपन सेव एज डायलॉग। अगर मैं F12 प्रेस करता हूं यहाँ पे कीबोर्ड से, अगर F12 प्रेस करता हूं तो डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। जैसे कि अभी F12 प्रेस करने पे ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया, सेव एज करके फाइल का नाम आ गया और सेव एज करके ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। तो इस तरीके से सेव एज करके एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। F12 उसके लिए शॉर्टकट है। उसके बाद में Ctrl+P, ये वर्कबुक को प्रिंट करने के लिए Ctrl+P। अभी मैंने क्लिक किया तो ये देखो प्रिंट का सेक्शन ओपन हो गया और ये अभी इसके आगे हम इसको प्रिंट कर सकते हैं। तो Ctrl+P जैसे कि प्रिंट वर्कबुक के लिए
यूज किया जाता है। कंट्रोल सी कॉपी सिलेक्टेड सेल्स। अगर मुझे ये यहाँ पे मैंने टाइप किया 1 2 3 और इसको कॉपी करने का रहेगा तो कंट्रोल सी प्रेस करेंगे। यहाँ पे डांसिंग बार आ गया है, यहाँ पे अगर आपको दिखाई दे रहा है तो इसको हम लोग कॉपी करके दूसरी जगह पे पेस्ट कर सकते हैं। तो इस कंट्रोल सी कॉपी के लिए यूज किया जाता है। कंट्रोल एक्स कट सिलेक्टेड सेल्स। अगर यहाँ पे कोई सेल को हमें कट करने का रहेगा तो मैं कंट्रोल एक्स क्लिक कर कीबोर्ड पे प्रेस करूंगा कंट्रोल एक्स, तो ये कट हो जाएगा और दूसरी जगह पे हम इसको पेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद में कंट्रोल वी पेस्ट कॉपीड कट सेल्स। अभी मैंने जैसे कि कंट्रोल सी यहाँ पे किया, इसको कंट्रोल सी किया, दूसरी जगह पे मैं पेस्ट करने का रहेगा तो कंट्रोल वी करूंगा, तो ये जो 1 2 3 मैंने कॉपी किया था ये 1 2 3 यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। उसके बाद में कंट्रोल जेड अंडू लास्ट एक्शन। अभी मैं यहाँ पे मैंने कॉपी और पेस्ट किया था, जैसे कि 1 2 3 कॉपी किया पेस्ट किया, मैं कंट्रोल जेड जैसे ही प्रेस करूंगा कीबोर्ड के ऊपर तो ये देखो जो पेस्ट किया हुआ कॉपी था ये अंडू हो गया। अंडू मतलब बैक, एक स्टेप बैक हो गया। जो कॉपी किया था पेस्ट किया था वो पेस्ट हट गया, सिर्फ कॉपी रह गया यहाँ पे, तो ये अंडू हो गया। अभी कंट्रोल वाई रिडू। रिडू मतलब जो अंडू किया था उसके अगेंस्ट अगर मैं कंट्रोल वाई क्लिक करता हूं तो ये जो पेस्ट किया हुआ था 1 2 3 था ये वैसे के वैसे वापस आ गया यहाँ पे। तो ये कंट्रोल वाई रिडू के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद में यहाँ पे कंट्रोल एफ। कंट्रोल एफ अगर आप प्रेस करते हो तो आपको अगर वर्कबुक के अंदर कोई चीज अगर ढूंढनी है, फाइंड करनी है, तो आपको कंट्रोल प्लस एफ यूज कर सकते हो आप। जैसे कि मैं अभी कंट्रोल प्लस एफ क्लिक करता हूं तो ये देखो यहाँ पे डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है जिसका नाम है फाइंड एंड रिप्लेस। यहाँ पे लिखा है फाइंड, यहाँ पे लिखा है रिप्लेस, तो ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। अगर मुझे यहाँ पे सर्च करना है जैसे कि 1 2 3 तो मैं यहाँ पे फाइंड व्हाट करके जो लिखा है वहां पे मैं 1 2 3 क्लिक करूंगा 1 2 3, और अगर फाइंड नेक्स्ट करता हूं तो ये देखो यहाँ पे 1 2 3 सिलेक्ट हो गया। मतलब वर्कबुक के अंदर कोई भी चीज अगर लिखी हुई है या तो हम उसको फाइंड करने के लिए यहाँ पे फाइंड व्हाट में यानी कि कंट्रोल प्लस एफ ये फाइंड डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। 1 2 3 क्लिक करके फाइंड व्हाट में जो भी हमें चीज सर्च करनी होगी, जैसे कि अभी मुझे 1 2 3 सर्च करना था तो मैंने फाइंड व्हाट के अंदर 1 2 3 डाल दिया, फाइंड नेक्स्ट किया तो ये 1 2 3 यहाँ पे सिलेक्ट हो गया। फाइंड ऑल करता हूं तो ये देखो यहाँ पे दो जगह पे मैंने 1 2 3 दो जगह पे लिखा था, तो जैसे कि यहाँ पे 1 2 3 दो जगह पे आ गया इसका सेल रेफरेंस के साथ। तो ये जो कंट्रोल एफ है ये फाइंड के लिए, और कंट्रोल एच रिप्लेस करने के लिए। कंट्रोल प्लस एच प्रेस करता हूं तो सेम डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा लेकिन रिप्लेस वाला मेनू ओपन हो जाएगा। यहाँ पे कंट्रोल एफ से फाइंड वाला मेनू ओपन होता है और कंट्रोल एच से रिप्लेस वाला मेनू यहाँ पे ओपन होता है। जैसे कि अभी फाइंड व्हाट 1 2 3 और इसको रिप्लेस करना है मुझे 4 5 6 के साथ। फाइंड व्हाट 1 2 3 और रिप्लेस करना है 4 5 6 के साथ। मैं अगर यहाँ पे रिप्लेस करता हूं ओके, यहाँ पे हो नहीं रहा है, ये फाइंड व्हाट 1 2 3 करेगा और रिप्लेस विथ 4 5 6 अगर मैं करता हूं और अगर रिप्लेस पे करता हूं क्लिक तो ये जो पीछे दिख रहा है ये 1 2 3 4 5 6 से रिप्लेस हो जाएगा। तो ये कंट्रोल एच रिप्लेस के लिए यूज किया जाता है। कंट्रोल ए इसके बाद में सिलेक्ट एंटायर वर्कशीट डेटा रीजन। अभी ये कीबोर्ड शॉर्टकट नाम से वर्कशीट है, ये एक्सेल सिलेबस नाम की वर्कबुक है, उसके अंदर ये कीबोर्ड शॉर्टकट नाम की वर्कशीट है। और उसमें अगर कंट्रोल ए अगर मैं प्रेस करता हूं तो जो भी सिलेक्ट एंटायर वर्कशीट डेटा रीजन, इसका मतलब होता है जैसे कि अभी यहां से मैं इसको टेबल पहले क्रिएट करता हूं।
और अगर यहाँ पे हम लोग कंट्रोल ए प्रेस करेंगे, कंट्रोल ए प्रेस करने पर यहाँ पे पूरा एंटायर रीजन डेटा का सिलेक्ट हो गया। जहां से डेटा स्टार्ट होता है वहां से लेके जहां तक डेटा एंड होता है वो पूरा एरिया कवर करता है ये कंट्रोल ए अगर आप प्रेस करेंगे तो। उसके बाद में यहाँ पे है कंट्रोल प्लस स्पेस। कीबोर्ड के ऊपर जो स्पेस बार होता है वो अगर हम प्रेस करेंगे तो ये बोल रहा है सिलेक्ट एंटायर कॉलम। अगर मैं यहाँ पे 14 यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, 14 के ऊपर क्लिक करता हूं और मैं उसके बाद में कंट्रोल प्लस स्पेस बार प्रेस किया मैंने तो ये पूरा का पूरा कॉलम सिलेक्ट हो गया, ये लास्ट तक सिलेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा है कंट्रोल प्लस स्पेस सिलेक्ट एंटायर कॉलम, पूरा का पूरा कॉलम यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। जिस कॉलम के ऊपर आपने क्लिक किया होगा वो पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में है यहाँ पे शिफ्ट प्लस स्पेस। अभी मैंने यहाँ पे 15 के ऊपर क्लिक किया और अब मैं शिफ्ट प्लस स्पेस क्लिक करता हूं। शिफ्ट प्लस स्पेस क्लिक करने के बाद में यहाँ पे बोल रहा है मीनिंग क्या होता है, सिलेक्ट एंटायर रो। ये जो पूरा का पूरा एंटायर रो है ये पूरा का पूरा रो सिलेक्ट हो जाएगा यहाँ पे अगर मैं शिफ्ट प्लस स्पेस क्लिक करता हूं तो। उसके बाद में है कंट्रोल प्लस एरो कीज। अब एरो कीज का मतलब होता है हमारे कीबोर्ड के ऊपर एक अप एरो, एक डाउन एरो, एक लेफ्ट एरो और एक राइट एरो होता है कीबोर्ड के ऊपर। स्पेस बार के नजदीक में जो 4 बटन दिए गए हैं, जीरो के नजदीक में वो जो चारों बटन है अप की, डाउन की, लेफ्ट की, राइट की, उसको बोला जाता है एरोज की। अगर मैं यहाँ पे लिखा है कंट्रोल प्लस एरोज की, अगर मैं कंट्रोल प्लस यहाँ पे लिखा है कंट्रोल प्लस एरो की जंप टू एंड ऑफ डेटा रीजन इन अ रो और कॉलम, जंप टू एंड ऑफ डेटा रीजन। मान लीजिए कि मैं अभी यहाँ पे क्लिक करता हूं और कंट्रोल प्लस डाउन का बटन अगर मैं क्लिक करूंगा तो ये 27 जहां तक डेटा एंड होता है, आपका डेटा स्टार्ट कहां से होता है, यहां से। मान लीजिए कि यहाँ पे 0 है, 0 से लेके स्टार्ट होगा और 27 पे जाके एंड होगा। तो अगर मैं यहाँ पे अगर क्लिक करता हूं और कंट्रोल और डाउन बटन प्रेस करता हूं तो देखो यहाँ पे 27 पे आ गया ये। तो इसका मतलब होता है कंट्रोल प्लस डाउन, एरो की मतलब मैंने यहाँ पे डाउन प्रेस किया, कंट्रोल प्लस डाउन की प्रेस करने पे जंप टू एंड ऑफ डेटा रीजन, स्टार्ट से लेके डायरेक्टली ये एंड पे जंप करेगा। तो इसके लिए कंट्रोल प्लस डाउन की, आप लेफ्ट की, राइट की, अप की, अभी जैसे कि 27 पे है, मैं कंट्रोल प्लस अप की अगर प्रेस करता हूं तो ये 27 से डायरेक्टली 0 के ऊपर आ गया स्टार्टिंग पॉइंट पे। उसके बाद में जो लिखा है ये कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एरो कीज सिलेक्ट डेटा रीजन फ्रॉम करंट सेल। अगर मैं यहाँ पे 0 पे क्लिक करता हूं और कंट्रोल शिफ्ट और डाउन का बटन अगर प्रेस करता हूं, कंट्रोल शिफ्ट और डाउन, तो देखो ये पूरा का पूरा जो डेटा का रीजन था ये इसने सिलेक्ट कर लिया 0 से लेके 27 तक। तो यहाँ पे लिखा है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एरो कीज। कंट्रोल शिफ्ट मैंने डाउन प्रेस किया, 0 के ऊपर मेरा इनिशियली था, तो जहां से 0 के ऊपर इनिशियली मेरा सेल सिलेक्ट किया था तो 0 से लेके 27 तक उसने सिलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पे लिखा है सिलेक्ट डेटा रीजन फ्रॉम करंट सेल। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लिखा है यहाँ पे इंसर्ट न्यू रो कॉलम सेल। अभी जैसे कि मैं अगर ये 17 है यहाँ पे और ये 18 है और मैं यहाँ पे 20 के ऊपर, ये 20 का जो नंबर दिख रहा है रो का, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूं और कंट्रोल शिफ्ट अगर प्रेस करता हूं तो यहाँ पे इंसर्ट न्यू रो, ब्लैंक रो इंसर्ट हो जाएगा। जैसे कि मैं अभी 20 के ऊपर क्लिक करता हूं, ये रो सिलेक्ट हो गया है 20 के ऊपर क्लिक करने के बाद में, और मैं प्रेस करता हूं कंट्रोल शिफ्ट प्लस, तो ये देखो 17 और 80 के बीच में ये जो आपको दिख रहा है ये ब्लैंक रो यहाँ पे इंसर्ट हो गया।
अभी यहाँ पे लिखा है आगे कंट्रोल प्लस माइनस, कंट्रोल प्लस माइनस डिलीट सिलेक्टेड रो कॉलम सेल। अभी अभी मैं ये जो ब्लैंक रो यहाँ पे इंसर्ट हो गया है, इसके ऊपर वापस यहाँ पे क्लिक करता हूं और इसको कंट्रोल प्लस माइनस, यानी कि कंट्रोल और माइनस अगर मैं प्रेस करता हूं तो ये देखो ब्लैंक रो यहाँ से हट गया, डिलीट हो गया। तो ये कंट्रोल प्लस माइनस यहाँ पे डिलीट सिलेक्टेड रो कॉलम सेल के लिए यूज किया जाता है। कंट्रोल प्लस वन ओपन फॉर्मेट सेल्स डायलॉग। अभी हमने अगर यहाँ पे होम के ऊपर क्लिक किया और अगर मैं यहाँ पे फॉर्मेट के ये जो होम होम रिबन थी इसके अंदर फॉन्ट है, फॉन्ट के यहाँ पे ये जो एरो दिख रहा है यहाँ पे क्लिक करने पे ये फॉर्मेट सेल करके ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। उसी तरीके से अगर हम कंट्रोल प्लस वन क्लिक, यहाँ पे अगर कहीं पे भी क्लिक होगा और कंट्रोल प्लस वन अगर प्रेस करते हैं, जैसे कि मैं कंट्रोल प्लस वन प्रेस करता हूं तो ये देखो फॉर्मेट सेल का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया, सेम डायलॉग बॉक्स यहाँ पे ओपन हो गया। अगर हमें मैन्युअली करना होता तो फिर यहाँ पे होम के ऊपर क्लिक करके हम यहाँ पे एरो के ऊपर क्लिक करते तो ये डायलॉग बॉक्स ओपन होता था। लेकिन यहाँ पे शॉर्टकट क्या दिया गया है, कंट्रोल प्लस वन, उसके बाद में कंट्रोल प्लस टी क्रिएट एक्सेल टेबल यहाँ पे लिखा है। अभी अगर आप ये देखते हो यहाँ पे है होम इंसर्ट पेज लेआउट फॉर्मूला डेटा रिव्यू व्यू डेवलपर हेल्प पावर पिवट। आपके इसमें डेवलपर और पावर पिवट नहीं होगा, इतने ही ऊपर रिबन अवेलेबल है होम से लेके पावर पिवट तक। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिखा है कंट्रोल प्लस टी क्रिएट एक्सेल टेबल, और ये अभी यहाँ पे दिखाई दे रहा है बॉर्डर वाला जो है ये नॉर्मल डेटा यहाँ पे टेबल के फॉर्म में लिखा गया है। तो अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल प्लस टी क्लिक करता हूं, जैसे कि मैं अभी क्लिक करता हूं, कंट्रोल प्लस टी क्लिक करने पर ये देखो यहाँ पे डांसिंग बार आ गया है। यहाँ पे ये जो दिख रहा है आपको बॉर्डर ऑटोमेटिकली डांसिंग कर रहा है ये। और यहाँ पे मैं अगर ओके करता हूं, ओके करने पर इसका कलर चेंज हो गया, तो ये एक्सेल टेबल क्रिएट हो गया। इसको बोला जाता है एक्सेल टेबल। इसके लिए शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल प्लस टी क्रिएट एक्सेल टेबल। अभी मैं इसको वापस से नॉर्मल टेबल में कन्वर्ट करता हूं। ओके, इसके बाद में है आगे वाला कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यस अप्लाई करेंसी फॉर्मेट। अगर मैं यहाँ पे 1 2 3 टाइप करता हूं और मैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डॉलर का सिंबल जो कि हमारे कीबोर्ड में अवेलेबल होता है, 4 बटन पे अवेलेबल है, वो 4 नंबर के बटन पे, वो अगर मैं प्रेस करता हूं तो इसको करेंसी फॉर्मेट अप्लाई होगा। इसके लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डॉलर का बटन प्रेस करना है। जैसे ही मैंने यहाँ पे प्रेस किया ये देखो 1 2 3.00 और आगे रुपीज का सिंबल आ गया, जो हमारा रुपीज है चलन रुपया, वो रुपीज यहाँ पे आ गया। तो ये अप्लाई करेंसी फॉर्मेट, इसको अगर ये आपको करेंसी फॉर्मेट अप्लाई करने का रहेगा तो फिर इसके लिए शॉर्टकट दिया गया है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डॉलर का सिंबल। अभी ये कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस परसेंटेज, अगर हमको परसेंटेज अप्लाई परसेंटेज फॉर्मेट, परसेंटेज में अगर करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे 20 लिखा, 20 लिखने के बाद में अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस परसेंट क्लिक करता हूं तो आप यहाँ पे दिखेंगे, आप यहाँ पे दिखाई देगा आपको 2000% यहाँ पे ये हो गया। तो इस तरह से फॉर्मेटिंग अप्लाई होती है यहाँ पे, मतलब शॉर्ट।
सर आवाज नहीं आ रहा। आवाज आ रहा है क्या अभी? हाँ राइट सर। वो आता है तो आवाज। हाँ ये तो सर आता है। हाँ सर। ओके ओके, ये अगर साउंड बंद हो जाता है तो तुरंत बताना है मुझे। आपको अगर आवाज नहीं आ रही है तो तुरंत बताना है मुझे। ओके सर। ओके, तो ये F2 के ऊपर क्लिक करने पर क्या होता है, एडिट एडिट का ऑप्शन मिल जाता है हमें। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा अक्षय, मैंने टाइप किया यहाँ पे अक्षय और साइड में क्लिक करके अभी मुझे वापस इसको एडिट करना है, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे डबल क्लिक करता हूं तो मुझे एडिट एडिट के लिए यहाँ पे कर्सर ब्लिंक हो रहा है। मैं वापस साइड में क्लिक करता हूँ, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, और अगर कीबोर्ड शॉर्टकट क्या दिया गया है इसके लिए, F2, तो F2 प्रेस करता हूं। यहाँ पे मैंने जैसे अभी F2 प्रेस किया तो यहाँ पे ये कर्सर ब्लिंक हो रहा है। अभी मैं इसको एडिट कर सकता हूँ जैसा चाहिए वैसा। मैंने यहाँ पे बैक स्पेस से इसको डिलीट कर दिया। तो ये इसके लिए F2 यूज किया जाता है। कंट्रोल प्लस सेमीकोलन, उसके बाद में लिखा है कंट्रोल प्लस सेमीकोलन। सेमीकोलन का बटन हमारे जो कीबोर्ड के ऊपर यल के बाजू में सेमीकोलन का बटन अवेलेबल है वहां पे। तो अगर कंट्रोल प्लस, मैं यहाँ पे अभी ब्लैंक सेल के ऊपर क्लिक करता हूं और कंट्रोल प्लस सेमीकोलन प्रेस करता हूं, कंट्रोल प्लस सेमीकोलन, तो ये देखो यहाँ पे डेट आ गया। कौन सा डेट आ गया? आज का डेट 22 सितंबर 2025। कौन सा डेट आ गया? आज का डेट आ गया। तो मतलब यहाँ पे लिखा है कंट्रोल प्लस सेमीकोलन इंसर्ट और करंट डेट। आज का जो भी डेट रहेगा वो इंसर्ट हो जाएगा कंट्रोल प्लस सेमीकोलन से। यहाँ पे लिखा है बाद में यहाँ पे लिखा है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस कोलन, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस कोलन। तो आपको अगर मैं यहाँ पे ब्लैंक सेल के ऊपर क्लिक करता हूं और यहाँ पे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस कोलन प्रेस करता हूं तो इंसर्ट करंट टाइम आ गया। यहाँ पे इंसर्ट करंट टाइम, अभी टाइम अगर यहाँ पे देखोगे नीचे 5:33, तो ये आ गया 5:33, 17:33, 5:33। इंसर्ट करंट टाइम, इसके लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस कोलन यूज किया जाता है। उसके बाद में है अल्ट प्लस एंटर, अल्ट प्लस एंटर स्टार्ट अ न्यू लाइन इन सेम सेल। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूं और इसके अंदर टाइप करता हूं मेरा नाम अक्षय और अल्ट प्लस एंटर अगर मैं प्रेस करूंगा तो यहाँ पे एक नीचे नया लाइन लिखने के लिए जगह क्रिएट हो जाएगा, स्टार्ट अ न्यू लाइन इन सेम सेल। उसी सेल में एक नया लाइन लिखने के लिए जगह मिल जाएगी। तो अभी मैं यहाँ पे अल्ट प्लस एंटर प्रेस करता हूं, अल्ट प्लस एंटर, अल्ट प्लस एंटर। तो ये देखो अल्ट प्लस एंटर लिखते ही ये नीचे आ गया कर्सर। यहाँ पे देखो पहले कैसा था, ऐसा नहीं था पहले। तो यहाँ पे नीचे जगह मिल गया, स्टार्ट अ न्यू लाइन इन सेम सेल। जैसे कि पाइथन में हम न्यू लाइन कैरेक्टर इंसर्ट करते हैं, उसके लिए वहां पे क्या यूज किया है पाइथन में, स्लैश यन यूज किया है पाइथन में। वैसे ही यहाँ पे कीबोर्ड शॉर्टकट है अल्ट प्लस एंटर। मैं अभी नया लाइन पे कुछ भी लिख सकता हूं, जैसे कि राम, ऊपर लिखा है अक्षय, नीचे आ गया राम। तो इस तरीके से अगर नया लाइन एक ही सेल के अंदर नया लाइन आपको लिखना है तो अब इसके लिए अल्ट प्लस एंटर ये कीबोर्ड शॉर्टकट यूज किया जाता है। यहां तक समझ में आ गया सबको? यस राइट सर। सर। यस सर। अच्छा, इसमें किसी को कुछ डाउट है? नहीं नो सर। सर, आप ये क्या पीडीएफ करेंगे मिलेगा अभी? ग्रुप पर? नहीं है सर। अब ये क्या बोल रहे हो? सर ये पीडीएफ मिलेगी ग्रुप पर? आवाज नहीं आ रहा है आपका। सर ये जो पीडीएफ सर है जो ये शॉर्टकट की सर इसकी पीडीएफ मिलेंगी क्या?
इसकी पीडीएफ आपको क्या करना है, इसकी मतलब ऐसे बहुत सारे शॉर्टकट की अवेलेबल है एक्सेल के अंदर। तो आपको क्या करना है, चैट जीपीटी ओपन करना है। मैं चैट जीपीटी ओपन करता हूं। और अगर आप यहां पे डालोगे एक्सेल शॉर्टकट की विथ मीनिंग इन टेबल फॉर्म, गिव मी एक्सेल शॉर्टकट की विथ मीनिंग इन टेबल फॉर्म, और एंटर प्रेस करेंगे तो आपको ये टेबल के फॉर्म में सभी शॉर्टकट की यहाँ पे दे देगा आपको। ये देखो ये लिख रहा है, इसने अभी यहाँ पे 20 से 25 शॉर्टकट की आपके लिए लिख दी है। आपको यहाँ पे ये कॉपी करके आपके एक्सेल में इसको देखना है, ट्राई करके। जो अभी मैंने दिखाया वो मैंने सेम ऐसे ही किया था, चैट जीपीटी से लिया और आपको जस्ट एक्सप्लेनेशन के लिए दे दिया। इसका मीनिंग है यहाँ पे और शॉर्टकट की यहाँ पे अवेलेबल है। जब भी आपको प्रैक्टिस करने का रहेगा, आप क्या करेंगे, एक्सेल ओपन करने का, चैट जीपीटी को शॉर्टकट की मांग लेने का, ये दे देगा आपको, और फिर आप उसका प्रैक्टिस करेंगे। जैसे यहाँ पे बोला है वैसे होता है या नहीं होता है वो आप लोग देखेंगे। ओके, अभी ये हो गया यूजफुल कीबोर्ड शॉर्टकट, ये पॉइंट हमारा कवर हो गया यहाँ पे। उसके बाद में है वर्किंग विथ वर्कबुक एंड वर्कशीट। अभी वर्कबुक और वर्कशीट के अंदर हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, अभी ये हम लोग देखेंगे। अभी यहाँ पे अभी अगर आप देखोगे तो मैं एक नया वर्कबुक क्रिएट करता हूं, जिसके लिए शॉर्टकट की यूज करूंगा Ctrl+N। ये देखो ब्लैंक वर्कबुक यहाँ पे क्रिएट हो गया। इसका नाम है बुक 3 और इसके अंदर है शीट 1, इसको बोला जाता है वर्कशीट, इसको बोला जाता है वर्कबुक। टाइटल बार में यहाँ पे बुक 3 है, नीचे जो शीट का नाम है उसको बोला जाता है वर्कशीट, शीट 1। अभी मैं इसको रिनेम कर देता हूं, रिनेम के ऊपर क्लिक करके यहां पे लिख देता हूं फर्स्ट शीट। यहाँ पे ये है फर्स्ट शीट। तो अगर ये हो गया आपका ब्लैंक वर्कबुक। इसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, अभी जैसे मैंने इसको रिनेम किया, वर्कशीट क्रिएट कर सकते हो। मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये नया वर्कशीट आ गया। वापिस इसको रिनेम करने के लिए शॉर्टकट क्या है, इसके ऊपर डबल क्लिक करूंगा। रिनेम भी कर सकते हो, डबल क्लिक करने पर भी आपको यहाँ पे स्क्रीन दिखाई दे रही है मेरी? हाँ नो सर। सर। दिखा रही अभी नहीं दिखाई दे रही हाँ सर, दे रही है सर। दिख रहे हैं सर। दिखाई दे रही है। मैं इसको Yes, sir. इसको क्लोज करके वापस शेयर करता हूँ स्क्रीन को। हो सर, तसं करेल. अच्छा, अभी स्क्रीन दिखाई दे रही है आपको? नो सर। सर उसको शो में स्क्रीन एनीवे एनी उधर सो दिख रही सर स्क्रीन आपकी? अच्छा, दिख रही है या नहीं दिख रही है? रिजॉइन करके देखो। यस सर। हाँ दिसती सर आता स्क्रीन। दिख रही है सर। ओके ठीक है। दिख रहे जिसको नहीं दिख रही होगी उसका इंटरनेट कनेक्शन लूज होगा, तो उसके वजह से वो नहीं दिख रही होगी। इंटरनेट कनेक्शन चेक करो अपना। वाईफाई अगर इंटरनेट कनेक्शन लूज होगा तो फिर वो प्रॉब्लम देगा आपको। कुछ लोगों को दिख रही है, यहाँ पे ज्यादातर लोगों को दिख रही है, कुछ लोगों को नहीं दिख रही है। अभी मैंने इसको डबल क्लिक किया तो अभी मुझे रिनेम करना है। मैं इसको नाम देता हूं सेकंड शीट। तो हमने अभी देख लिया, ये हो गई हमारी ब्लैंक वर्कबुक। इसके अंदर मैंने 2 शीट क्रिएट किया। तो वर्कशीट के अंदर हम शीट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि अभी यहाँ पे मैंने प्लस के ऊपर क्लिक किया, शीट 3 क्रिएट हो गया।
इसको रिनेम करने के लिए आप रिनेम के ऊपर भी क्लिक कर सकते हो, या फिर इसके ऊपर डबल क्लिक करोगे तो भी वो रिनेमिंग हो जाएगा। मतलब ये शॉर्टकट है, डबल क्लिक करना है यहाँ पे। अगर इसको अभी देखो, यहाँ पे फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, इसको मैं नाम देता हूं थर्ड शीट। अगर मुझे अभी ये थर्ड शीट को, ये फर्स्ट शीट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे थर्ड शीट को फर्स्ट शीट से पहले अगर मूव करना है, एक जगह से दूसरे जगह पे मूव करना है शीट को, तो मैं इसको राइट क्लिक करूंगा, यहाँ पे लिखा है मूव और कॉपी, यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करूंगा, यहाँ पे मेरा शीट का टू बुक करके वर्कबुक का नाम आ गया। मुझे सेम ही वर्कबुक में वो शीट मूव करना है, सिर्फ थर्ड नंबर से फर्स्ट नंबर पे लेके जाने का है, फर्स्ट शीट से पहले। तो मैं क्या करूंगा, बुक 3 के ऊपर, ये यहाँ पे बुक 3 है, टू बुक में सेम ही वर्कबुक है, उसके अंदर मूव टू, या फिर मैं क्या करता हूं, ये फर्स्ट शीट को एंड में मुझे लेके आने का है, फर्स्ट शीट को एंड में लेके आने का है। तो मैं ये फर्स्ट शीट के ऊपर क्लिक करूंगा, मूव और कॉपी के ऊपर क्लिक करूंगा, उसके बाद में यहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे रहा है मूव टू एंड, मतलब फर्स्ट से ये मूव हो जाएगा थर्ड शीट के बाद में। तो मैं यहाँ पे मूव टू एंड के ऊपर क्लिक करता हूं और ओके करता हूं। तो ये देखो, ये जो फर्स्ट शीट नंबर 1 पे था वो मूव होके थर्ड नंबर पे आ गया, यहाँ पे आ गया। तो अभी ये मैंने राइट क्लिक करके मूव किया। अगर मुझे शॉर्टकट यूज करना है यहाँ पे शॉर्टकट, तो क्या करूंगा, मैं सिर्फ इसको माउस से ड्रैग करूंगा एक जगह से दूसरे जगह पे पकड़ के। तो मैं यहाँ पे उसको पकड़ लिया और ये दिख रहा है आपको, मैं यहाँ पे माउस जैसे ही होवर कर रहा हूँ इफेक्ट आपको दिखाई दे रहा है। मैं इसको एक नंबर पे यहाँ पे लेके जाऊंगा, तो लेके मैं छोड़ दूंगा, तो ये आ गया फर्स्ट शीट पे। उसके बाद वापस आपको अगर लास्ट में लेके जाने का है, वापस आप माउस से वहां पे क्लिक करके उसको लास्ट में ये देखो लेके आ सकते हो। ये थर्ड नंबर पे आ गया। ये हो गया आपका मूव। वर्कशीट को आप एक जगह से दूसरे जगह पर मूव भी कर सकते हो। उसके बाद में अगर इसका कॉपी मुझे क्रिएट करना है, फर्स्ट शीट का कॉपी क्रिएट करना है, तो मैं इसको राइट क्लिक करूंगा, मूव और कॉपी के ऊपर क्लिक करूंगा। क्लिक करने पर यहाँ पे मैं मूव टू एंड करूंगा, मूव टू एंड और क्रिएट अ कॉपी, इसके ऊपर क्लिक करना है। मूव टू एंड के ऊपर क्लिक करके क्रिएट अ कॉपी के ऊपर क्लिक करूंगा, तो ये और ओके करूंगा। तो जैसे ही मैं ओके करूंगा, ये फर्स्ट शीट का देखो, फर्स्ट शीट 2 इसका कॉपी यहाँ पे आ गया, समझ गए। तो ये फर्स्ट शीट का कॉपी अगर मुझे करना था तो मैंने इसको राइट क्लिक किया मूव और कॉपी के ऊपर, और मूव टू एंड के ऊपर क्लिक करके क्रिएट अ कॉपी टिक किया, यहाँ पे चेक किया और ओके किया, तो ये लास्ट में आ गया यहाँ पे। अभी मैं इसको डिलीट कर देता हूं। तो डिलीट के लिए यहाँ पे डिलीट ऑप्शन अवेलेबल है। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा डिलीट, तो ये डिलीट हो गया। तो हमने देखा मूव कर सकते हैं हम वर्कशीट को, क्या क्या कर सकते हैं, मूव, उसके बाद में कॉपी, उसके बाद में डिलीट। शॉर्टकट भी देखे और मैन्युअली भी कैसे कर सकते हैं वो देखा। तो ये हो गया मूव, कॉपी, डिलीट। रिनेम कैसे करना है, डबल क्लिक करके भी कर सकते हो, रिनेम के ऊपर क्लिक करके भी कर सकते हो। उसके बाद में अगर मुझे अभी इसको मैं वापस एक नंबर पे लेके जाता हूं फर्स्ट। तो फर्स्ट शीट को मैं टैब कलर, यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको टैब कलर के ऊपर क्लिक करके मुझे इसे रेड कलर देना है। तो मैं यहाँ पे रेड के ऊपर क्लिक करता हूं। तो जैसे ही मैं रेड के ऊपर क्लिक करता हूं, इसका फर्स्ट शीट का जो कलर है वो रेड हो गया, टैब कलर। सेकंड शीट का मुझे अगर ग्रीन करना है तो मैं ग्रीन के ऊपर क्लिक करूंगा, यहाँ पे ये सेकंड शीट ग्रीन हो गया।
और थर्ड शीट को मैं येलो कर दूंगा, टैब कलर येलो। तो ये इस तरीके से फर्स्ट शीट, सेकंड शीट, थर्ड शीट आप टैब कलर के ऊपर इसको कलर चेंज कर सकते हो, मतलब टैब कलर के ऊपर क्लिक करके डिफरेंट डिफरेंट कलर, डिफरेंट डिफरेंट वर्कशीट को आप दे सकते हो। उसके बाद में ये हो गया टैब कलर। तो इतनी सारी चीजें हैं वर्कशीट और वर्कबुक के अंदर हम लोग कर सकते हैं। मतलब एक वर्कबुक ओपन करके उसके अंदर मल्टीपल शीट क्रिएट कर सकते हैं, शीट को डिलीट कर सकते हैं, शीट को मूव कर सकते हैं, शीट को रिनेम कर सकते हैं। इतनी सारी चीजें हम लोग वर्कबुक के अंदर, वर्कशीट के अंदर कर सकते हैं। तो अभी ये जो टॉपिक था वर्किंग विथ वर्कबुक एंड वर्कशीट, इसके अंदर इतनी सारी चीजें हम लोग कर सकते हैं। तो ये भी आपका कवर हो गया। उसके बाद में है एंटरिंग एंड एडिटिंग डेटा। ये जो टॉपिक है ये इसके यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ एंटरिंग एंड एडिटिंग डेटा। जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे टाइप किया अक्षय, अक्षय टाइप करने पर आपको मैंने यहाँ पे टाइप किया तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली फॉर्मूला बार में अक्षय टाइप हो गया। मैंने पहले कुछ था क्या, यहाँ पे कुछ भी नहीं था। जैसे कि अभी कुछ है क्या फॉर्मूला बार में, कुछ भी नहीं है। तो मैं यहाँ पे जैसे टाइप करता हूँ अक्षय, तो देखो यहाँ पे फॉर्मूला बार में ऑटोमेटिक अक्षय टाइप हो गया। नीचे अगर मैं लिख देता हूँ रमेश, तो ऊपर फॉर्मूला बार में रमेश आ गया। यानी कि यहाँ पे नेम बॉक्स में D7 सेल में D ये हो गया D और ये हो गया 7। तो इसका सेल रेफरेंस, इसको बोला जाता है सेल रेफरेंस या फिर सेल एड्रेस या फिर सेल नंबर, जो भी बोलना चाहे बोल सकते हो, सेल रेफरेंस, सेल एड्रेस, सेल नंबर। तो यहाँ पे इसको बोला जाता है सेल रेफरेंस। मैंने D7 के ऊपर क्लिक किया, रमेश यहाँ पे टाइप किया तो फॉर्मूला बार में ऑटोमेटिकली रमेश आ गया। D6 के ऊपर अक्षय टाइप किया तो फॉर्मूला बार में अक्षय आ गया और इसका नेम बॉक्स में सेल रेफरेंस ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो इस तरह से आप डेटा को वर्कबुक के अंदर, सेल के अंदर टाइप कर सकते हो। मैं यहाँ पे अगर नंबर टाइप करना चाहता हूं तो फिर मैं अपने नंबर भी यहाँ पे टाइप कर सकता हूँ। जैसे कि 20 टाइप कर दिया और बाजू में क्लिक कर दिया। जैसे ही मैंने 20 टाइप किया, आपने जैसे ही मैंने 20 टाइप किया तो ये देखो 20 टाइप करने पर ये कॉलम के कौन से साइड में आ गया, लेफ्ट साइड में आ गया। तो हमेशा याद रखना है नंबर जब भी आप टाइप करोगे वो कॉलम के लेफ्ट साइड में आता है। और अगर कोई टेक्स्ट टाइप करते हो जैसे कि अक्षय और रमेश, पाइथन में इसको बोला जाता है स्ट्रिंग। पाइथन में क्या बोला जाता है, स्ट्रिंग। यहाँ पे क्या बोला जाता है, टेक्स्ट। टेक्स्ट जैसे ही टाइप करता हूं तो ये कॉलम के लेफ्ट साइड में, कॉलम के राइट साइड में आ जाता है ये। और नंबर टाइप करता हूं तो कॉलम के, ये ई कॉलम के कौन से साइड में आ गया, लेफ्ट साइड में, और टेक्स्ट राइट साइड में। अभी मैं यहाँ पे डेट अगर टाइप करता हूं 01/01/2025, 1 जनवरी 2025। तो जैसे मैंने टाइप किया और एंटर दिया तो देखो ये डेट यहाँ पे कौन से साइड में आ गया, कॉलम के लेफ्ट साइड में आ गया। कॉलम के नंबर और डेट लेफ्ट साइड में आता है, टेक्स्ट राइट साइड में कॉलम के दिख रहा है आपको। तो ये हो गया आपका, जैसे कि आप डेटा, कौन सा डेटा आप टाइप कर रहे हो उसके ऊपर वो डिपेंड करता है। नंबर टाइप किया तो लेफ्ट साइड में, टेक्स्ट टाइप किया तो राइट साइड में, डेट टाइप किया तो लेफ्ट साइड में। जैसे आप टाइप करोगे जो भी डेटा रहेगा उसके ऊपर वो डिपेंड करता है कौन सा डेटा है वो कौन से साइड में आ जाता है। तो आपको देखने से भी पता चलता है। अगर मैं यहाँ पे, अभी मैंने 20 यहाँ पे टाइप किया, अभी मैं यहाँ पे एपोस्ट्रोफी, फॉर्मूला बार में आप देखोगे, फॉर्मूला बार के ऊपर देखना है, मैं टाइप कर रहा हूं। जैसे ही मैंने एपोस्ट्रोफी, मतलब ये देखो ये सिंगल यहाँ पे इसको बोला जाता है एपोस्ट्रोफी। एपोस्ट्रोफी टाइप किया और उसके बाद में 20 टाइप किया। पहले भी मैंने 20 ही टाइप किया था, अभी भी मैंने 20 ही टाइप किया है, सिर्फ एपोस्ट्रोफी दिया है। यहाँ पे एंटर किया
तो अभी आप देख सकते हो ये हो गया 20, ये हो गया नंबर, और ये हो गया आपका आपका ये हो गया टेक्स्ट। ये अभी आपका नंबर नहीं है, ये क्या है, टेक्स्ट। यहाँ पे आपको छोटा सा ग्रीन हेलो एक सर, मिनट, आपका वॉइस नहीं आ रहा है इसमें। हाँ मैं बोल रहा हूँ 2 मिनट रुको। अभी आप यहाँ पे मैंने 20 टाइप किया, 20 टाइप करने पर आपको यहाँ पे ये सेल में ऊपर ग्रीन छोटा सा एक ग्रीन कलर का दिख रहा है यहाँ पे एरो, तो ये हो गया आपका नंबर, ये हो गया आपका टेक्स्ट। अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो इस पे लिखा है नंबर स्टोर्ड एज टेक्स्ट। जब भी ऐसे कभी यहाँ पे एरो आपको दिखाई देगा, ये जो दिख रहा है यहाँ पे, इसको बोला जाता है, या तो आप वार्निंग बोल सकते हो, या फिर आपको ये एक्सेल आपको बोल रहा है कि ये 20 जो नंबर है टेक्स्ट के फॉर्मेट में आपने यहाँ पे स्टोर किया है। तो जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो यहाँ पे ये ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे मैं जैसे क्लिक करता हूं तो यहाँ पे कुछ भी नहीं, ट्रायंगल भी नहीं है, और इसके सेल के अंदर छोटा सा वो ग्रीन कलर का ट्रायंगल भी नहीं है। तो ये हो गया आपका नंबर, और ये हो गया आपका टेक्स्ट। यहाँ पे अगर आप देखोगे फॉर्मूला बार में, तो ये टेक्स्ट से पहले मैंने एपोस्ट्रोफी लगाया है, तो ये कौन से साइड में आ गया, राइट साइड में। यहाँ पे टेक्स्ट कौन से साइड में था, अक्षय, राइट साइड में। तो ये भी आपको दिख रहा है टेक्स्ट ही है, ये नंबर नहीं है। अभी 20 आपको दिखने के लिए नंबर दिखेगा, लेकिन वो नंबर नहीं है, वो टेक्स्ट है, वो राइट साइड में आ गया यहाँ पे। तो इस तरीके से आप डिफरेंट टाइप का डेटा यहाँ पे सेल के अंदर लिख सकते हो। जो भी डेटा आप टाइप करोगे, जो भी डेटा आप लिखोगे यहाँ पे, उसके ऊपर डिपेंड करता है वो कौन सा डेटा है, देखने से आपको समझ में आ जाएगा। तो ये था आपका एंटर एंड एडिटिंग डेटा। अब एडिटिंग का मतलब होता है, एडिटिंग डेटा का मतलब, अगर मैंने पहले ये आपको बताया, इसके ऊपर अगर मैं इसके ऊपर क्लिक किया तो ये सेल सिलेक्ट हो गया, डबल क्लिक किया तो ये एडिटिंग का ऑप्शन मुझे मिल जाता है। अब मैं इसके ऊपर कुछ भी एडिट कर सकता हूं। मैं यहाँ पे लिखूंगा अक्षय डोमसे, डबल क्लिक करने पर एंटर, तो ये हो गया एडिट हो गया। उसी तरीके से हम लोग हर सेल के अंदर अगर हमें एडिट करने का रहेगा, या तो हम डबल क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करने से जहां पे भी आप डबल क्लिक करोगे वहां पे वो कर्सर ब्लिंक होगा। और दूसरा शॉर्टकट है, हम F2 प्रेस करेंगे। जैसे मैं अभी F2 प्रेस किया तो ये देखो यहाँ पे कर्सर ब्लिंक होने लग गया है, एडिटिंग का ऑप्शन आपको मिल गया। अब इस डेटा को आप एडिट कर सकते हो आपके हिसाब से। तो ये हो गया एंटरिंग एंड एडिटिंग डेटा। उसके बाद में सिलेक्टिंग सेल्स रोज एंड कॉलम्स, सिलेक्टिंग सेल्स रोज एंड कॉलम। अभी आप अगर देख रहे हो यहाँ पे स्टोर सेल्स डेटा, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूं, ये है वर्कशीट। ये वर्कशीट ओपन हो गया और यहाँ पे आपको डेटा दिखाई दे रहा है। कौन सा डेटा है ये, स्टोर सेल्स डेटा। 6 बजे आपका लेक्चर है? नो सर। नहीं, चलो तो हम लोग थोड़ा कंटिन्यू करेंगे आज, थोड़ा 5-1 मिनट 5-10 मिनट ज्यादा हो जाएगा। ओके, हो सर। ओके। तो ये है स्टोर सेल्स डेटा। अभी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है डेट, स्टोर, टाउन, स्टोर कोड, कंट्री, मैनेजर, कैटेगरी, सेल्स। ये हो गए आपके कॉलम। इसको क्या बोलेंगे, ये हो गए आपके कॉलम। और ये हो गए आपके रोज। जो भी नंबर में है वो है रोज, और ये ऊपर से लेटर में जो भी दिख रहा है ये कॉलम हो गए। तो इसके अंदर अभी कितने कॉलम है, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 कॉलम अवेलेबल है। और अगर रोज अगर देखने हैं तो यहाँ पे काउंट आ गया, नीचे आपको दिखाई दे रहा है काउंट। टोटल रोज कितने हैं, 21,576।
अगर आप देखोगे इसको मैं नीचे स्क्रॉल करता हूं, ये डेटा है, बहुत बड़ा डेटा है, 21,000। तो ये देखो स्क्रॉल करने के लिए ऐसे स्क्रॉल करना पड़ता है। ये हो गया आपका 21,000। ये रो नंबर यहाँ पे आपको दिख रहा है, मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूं, जैसे क्लिक करता हूं तो ये आपको ग्रीन कलर में होवर हो रहा है। 21,576 रोज इसके अंदर अवेलेबल है और कॉलम कितने हैं? 8 कॉलम। तो ये देखो ये है स्टोर सेल्स डेटा, ये किसी स्टोर का सेल्स है, उसका डेटा है। तो यहाँ पे डेट दिया गया है, स्टोर का नाम दिया गया है, कौन से टाउन में वो स्टोर है वो दिखा है, स्टोर का कोड क्या है वो लिखा है, कंट्री यूके जैसे कि कंट्री लिखी गई है, इसके अंदर कौन से कंट्री का है, मैनेजर का नाम वहां पे लिखा है, कैटेगरी वहां पे लिखा है, सेल्स में नंबर में फिगर दिख रहा है यहाँ पे आपको, जैसे कि यहाँ पे सेल्स है 9,602। तो ये इस तरीके से है। तो हमारा जो पॉइंट था ये था सिलेक्टिंग सेल्स रोज एंड कॉलम्स। सेल्स रोज एंड कॉलम को कैसे सिलेक्ट करते हैं, तो अभी मैं आपको दिखाता हूं। अगर मुझे देखना है, अभी हमने जो शॉर्टकट देखे उसी का हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अभी जैसे कि मैंने कितने रोज अवेलेबल है देखने के लिए मैं नीचे तक इसको स्क्रॉल करके लेके गया, तो आपको नीचे लेके ऐसा स्क्रॉल करके लेके जाने की जरूरत नहीं है, आप शॉर्टकट यूज कर सकते हो। जैसे कि कंट्रोल, यहाँ पे डेट के ऊपर क्लिक करूंगा, कंट्रोल शिफ्ट कंट्रोल और डाउन प्रेस करने पे डायरेक्टली मैं नीचे जाऊंगा, कंट्रोल शिफ्ट डाउन। तो आप देख रहे हो यहाँ पे मैं आ गया 21,576। अभी हमने शॉर्टकट देखा था थोड़ी देर पहले, तो मैं ये नीचे आ गया। अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट और लेफ्ट एरो प्रेस करता हूं तो देखो क्या होता है, कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट एरो, कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट, ये देखो ये पूरा के पूरा जो डेटा है, जहां तक डेटा है वहां तक ये रो सिलेक्ट हो गया कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट एरो से। अगर मैं कंट्रोल अभी इसको कंट्रोल शिफ्ट अप एरो प्रेस करता हूं, कंट्रोल शिफ्ट अप एरो, तो ये पूरा का पूरा डेटा यहाँ पे सिलेक्ट हो गया। शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल शिफ्ट अप यूज किया तो पूरा का पूरा डेटा सिलेक्ट हो गया। इस तरीके से शॉर्टकट का हम यूज कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे हूं अभी जैसे कि सेल्स 9,602, अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट और राइट एरो प्रेस करता हूं, कंट्रोल शिफ्ट राइट, कंट्रोल शिफ्ट राइट, तो ये देखो ऊपर का पूरा रो जहां तक डेटा है वहां तक पूरा सिलेक्ट हो जा रहा है। अभी मैं यहाँ पे कहीं पे भी क्लिक करता हूं, अगर मुझे पूरा का पूरा डेटा सिलेक्ट करना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा कंट्रोल प्लस ए, कंट्रोल प्लस लेटर ए प्रेस करूंगा, कंट्रोल प्लस ए, ये देखो ऑटोमेटिकली यहाँ पे पूरा का पूरा डेटा सिलेक्ट हो गया। तो अगर हम एक्सेल के ऊपर काम कर रहे हैं और अगर हमें शॉर्टकट पता है तो हम अपना वर्क का इफिशियंसी, जो भी हम लोग वर्किंग कर रहे हैं, तो शॉर्टकट अगर हमें पता है तो इफिशियंसी हमारा बढ़ जाता है। जैसे कि अगर दूसरा कोई बंदा है उसे अगर शॉर्टकट नहीं पता है, अगर वो 5 मिनट डेटा सिलेक्ट करने के लिए अगर लगाता है, आपको अगर शॉर्टकट पता है तो इस तरीके से आप डेटा कंट्रोल प्लस ए करके पूरा का पूरा डेटा सिलेक्ट कर सकते हो। यहां तक समझ में आ गया? यस सर, यस सर, समजलं सर. ओके, सगळ्यांना समजतंय? हो हो Yes, sir. अच्छा, कोणाला काही डाऊट आहे का? सर डेटा अनालिस्ट मध्ये एक्सेल किती इम्पॉर्टंट आहे, म्हणजे किती पर्सेंट लागते? डेटा अनालिस्ट मध्ये त्या दिवशी मी तुम्हाला सांगितलं होतं की एक्सेल किती इम्पॉर्टंट आहे, तर एक्सेल खूप जास्त इम्पॉर्टंट आहे डेटा अनालिस्ट मध्ये। सगळ्यात पहिला पॉइंट तुमचा एक्सेलवर
एक्सेलवर तुमची म्हणजे किती कंट्रोल पाहिजे, किती नॉलेज पाहिजे एक्सेल मध्ये तुम्हाला, ऍटलिस्ट तुम्हाला 70 ते 80% नॉलेज पाहिजे. कमीत कमी 60 ते 70% तरी पकडलं तरी चालेल. 100%पैकी जवळजवळ 70% नॉलेज जर तुम्हाला असेल एक्सेल मध्ये, तर डेटा अनालिस्टचा रोल तुम्हाला प्ले करायला खूप सोपं होतं मग. कारण की 70% नॉलेज एक्सेल मध्ये म्हणजे खूप खूप झालं. 70% नॉलेज ते खूप गरजेचं आहे. कारण एक्सेल शीटच प्रत्येक ठिकाणी युज होते. तुम्ही कुठेही पण जा, पॉवर बीआय जरी घेतलं, पॉवर बीआय ला इनपुट ऍज अ इनपुट म्हणून एक्सेल शीटच तुम्ही देणार आहे. जर तुम्हाला डेटा अनालिसिसचं जर नॉलेज असेल, मी जे आता हे जे एक्सप्लेन करतोय अशा पद्धतीचं जर नॉलेज असेल तुम्हाला, तर तुमचं म्हणजे त्या लेवलनी मग तुम्ही नॉलेज जर तुम्हाला असेल तर पॉवर बीआय पण तुम्हाला पुढे सोपं होईल शिकण्यासाठी. त्याच्यानंतर एसक्यूएल मध्ये ऍज अ इनपुट म्हणून डेटा सेट जर तुम्हाला द्यायचा असेल किंवा डेटाबेस मधला डेटा जरी इम्पोर्ट करायचा असेल. जितेंद्र प्रजापति, मराठी नहीं समझ में आता क्या? नहीं सर, उसको समझ में नहीं आता सर, नहीं आता. ओके ठीक है. अगर ठीक है ठीक है, अगर आपको एक्सेल, कितने लोग हैं यहाँ पे जिनको मराठी नहीं समझ में आता? आपको चैट बॉक्स में डालना है. कितने लोग हैं मुझे देखना है. कितने लोग हैं जिनको मराठी समझ में नहीं आता? ऐसे लोगों ने यहाँ पे चैट बॉक्स में मैसेज डालना है, सर नहीं आता करके. ओके, 2-3 लोगों ने ही डाला है, मतलब बहुत सारे लोगों को समझ में आता है मराठी. मतलब मराठी वाले बंदे ज्यादा है और हिंदी वाले बंदे हैं जो कम है. ओके, तो हम लोग हिंदी में ही कंटिन्यू करेंगे. सबको समझ में आ जाना चाहिए. तो यहाँ पे अगर आपके पास एक्सेल में 60 to 70% नॉलेज है, तो आपको एज अ डेटा एनालिस्ट रोल प्ले करने के लिए ज्यादा मशक्कत करने की जरूरत नहीं है. ज्यादा हार्ड नहीं जाएगा. पावर बीआई आपको सीखने के लिए इजी जाएगा. एसक्यूएल से आप जो डेटाबेस होता है, डेटाबेस से जब डेटा एक्सपोर्ट करते हो तो वो भी एक्सेल शीट में ही आता है. अगर पाइथन के अंदर पांडा लाइब्रेरी आप यूज कर रहे हो या फिर पाइथन अगर यूज कर रहे हो, इनपुट में ज्यादातर आपको एक्सेल का वर्कशीट ही मिलेगा, वर्कबुक ही मिलेगा. तो आपको एक्सेल के सभी फॉर्मूले, सभी कमांड, सभी शॉर्टकट, सभी आपको पता होना चाहिए. जी बिल्कुल, इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछा जाता है. ये छोटी छोटी चीजें होती है, जैसे कि इंटरव्यू में ये पूछा नहीं जाएगा. अभी जो मैं सिखा रहा हूँ कीबोर्ड शॉर्टकट वगैरह, वो तो इंटरव्यू में पूछा नहीं जाएगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए. आपका इफिशियंसी इससे ज्यादा बढ़ जाता है. अगर आप काम कर रहे हो एक्सेल के ऊपर, अगर कोई बंदा 10 मिनट लगाता है काम करने के लिए, शॉर्टकट अगर आपको पता है, तो आप वो बंदा जो 10 मिनट में काम कर रहा है, वही सेम काम आप 2 मिनट में करके उसको खत्म कर दोगे. तो इतना इफिशियंसी बढ़ जाता है अगर शॉर्टकट आपको पता है. बहुत सारे शॉर्टकट है. डेटा जितना ज्यादा हेवी रहेगा, अभी जो मैंने शीट ओपन किया था उसके अंदर टोटल कॉलम कितने थे? 8. और टोटल रोज कितने थे? 21,576. बड़ा डेटा हो गया ये. अभी अगर आप एज ए डेटा एनालिस्ट कहीं पे काम कर रहे हो, कंपनी अगर एमएनसी कंपनी रहेगी, उसके पास डेटा बहुत ज्यादा हेवी रहता है. हेवी मतलब एक फाइल के अंदर कम से कम 2 लाख 3 लाख रोज अवेलेबल रहते हैं. कॉलम अगर आप देखने जाओगे तो कॉलम कितने रहेंगे? 100, 80, 50 जैसे कॉलम रहते. डेटा को हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है. तो आपको एक्सेल के ऊपर कमांड होना चाहिए आपका. ये सागर काटकर कौन है? ओके, तो हम लोग अभी यहाँ पे देख रहे थे
यहाँ पे देख रहे थे सिलेक्टिंग सेल्स रोज एंड कॉलम्स। तो इस तरीके से रोज को कॉलम को सिलेक्ट किया जाता है। अभी इसके अंदर जैसे कि हम लोग देख रहे हैं, अगर इसका कॉलम का साइज, अभी मैंने क्या किया, इसको सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल मतलब माउस से क्लिक किया और सभी कॉलम को सिलेक्ट किया, तो ये हो गए आपके सभी कॉलम सिलेक्ट हो गए। अगर मुझे इसका साइज बढ़ाना है एक कॉलम का, तो इस तरीके से मैं एक कॉलम को बॉर्डर को पकड़ूंगा, जैसे अभी यहाँ पे प्लस का सिंबल आपको दिखाई दे रहा है ए के बाजू में, तो इसको देखो, अभी मैं इसको ड्रैग करने पे ये कॉलम का साइज बड़ा हो गया। जैसे ही मैं कंट्रोल जेड अंडू बटन कंट्रोल जेड प्रेस करूंगा, तो ये नॉर्मल वापिस अपने पुनः स्थिति में आ गया डेटा। ओके, इस तरीके से जब बड़ा डेटा होता है, मान लीजिए कि रोज है आपके पास 3 लाख रोज है या फिर 2,50,000 रोज है, आपको हैंडल करने के लिए ये शॉर्टकट बहुत उपयोगी होंगे, वहां पे बहुत काम आएंगे। तो ये शॉर्टकट आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो डेटा हैंडलिंग करने में ही आपका ज्यादा से ज्यादा टाइम चला जाएगा। और वो जब आप 3 साल का, 3.5 साल का, 4 साल का एक्सपीरियंस लगा करके कंपनी में जा रहे हो और ये छोटी छोटी चीजें अगर आपको पता नहीं है, तो जो आपके टीम मेंबर है उसका इफेक्ट जो होता है वो आपका बैड इफेक्ट होता है वहां पे। सराउंडिंग बाकी के लोग देखते हैं ये सारी चीजें कि ये 3.5 का और 3 साल का एक्सपीरियंस लगा करके हमारे कंपनी में ज्वाइन हुआ है और इसको छोटी छोटी चीजें पता नहीं है, तो वहां पे बैड इफेक्ट आता है। तो ये सभी चीजें ध्यान में रखते हुए आपको पढ़ना है। ये छोटी छोटी चीजें होती है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यहां तक सभी को समझ में आ गया? यस सर। इसमें किसी को कुछ डाउट है? नो। What about 1 year experience? Because I am fresher. ओके, 1 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको थोड़ा कम पता होना चाहिए। जैसे कि मैंने अभी बोला 70% नॉलेज होना चाहिए। अभी आप 1 साल का एक्सपीरियंस लगा करके जा रहे हो तो एटलीस्ट आपको 20 या 30% तो नॉलेज होना ही चाहिए। ऋषिकेश, समझ में आ गया? यस सर डेफिनेटली। जी बिल्कुल। सागर जी, मैं डेटा एनालिटिक्स के ऊपर ही वर्किंग करता हूं। डेटा एनालिटिक्स का ही स्पेशलाइजेशन किया है मैंने। ओके, सर एक्सेल डेली वर्क असतं का? एज ए इनपुट आपको डेटा हैंडल करना होगा तो ज्यादा से ज्यादा एक्सेल ही यूज किया जाता है। दूसरा टूल है क्या कोई? अगर डेटा को हैंडल करना है, डेटा को मैनेज करना है, तो इसी तरीके का एक्सेल के अलावा दूसरा कुछ टूल है क्या? दूसरा कोई भी टूल नहीं है। मार्केट में सभी जगह सभी कंपनी में एक्सेल ही यूज किया जाता है। बाकी के टूल कम से कम यूज किए जाते हैं, होंगे भी तो ज्यादा से ज्यादा एक्सेल ही यूज किया जाता है। एक्सेल आपको आना चाहिए। अभी किसी को कुछ डाउट है? नो सर। ओके, तो अभी हो गए 6:10 हो गए, 10 मिनट ज्यादा हो गया। अगर मैं आपका लेक्चर 5 से 6 बजे के बीच में लेता हूं 2 घंटे का, तो चलेगा? किसी को कुछ दिक्कत है? मतलब 5 से 7। हाँ, मतलब जैसे कि 5 से 7 बजे तक 2 घंटे का अगर लेक्चर में लेता हूं, टॉपिक अगर फटाफट कवर करने रहेंगे तो आपको चलेगा? यस। किसी को कुछ दिक्कत है इसमें? अगर मैं सर लेकिन थोड़ा कम समझ में आएगा ऐसा। क्या हुआ? थोड़ा कम समझ में आएगा सर, मतलब 2 घंटे लिया तो ऐसा लगता है सर, अच्छा, क्योंकि ज्यादा पता नहीं ना एक्सेल के बारे में वगैरह ऐसा। लेकिन मैं तो बहुत इसीलिए। स्लोली पढ़ा रहा हूँ। बहुत ही समझ के आपको समझना चाहिए, ऐसा ही सिखा रहा हूँ। यस। लेकिन क्या सर है कि लेकिन प्रैक्टिस नहीं होगा क्योंकि अभी एसक्यूएल का भी चल रहा है और पाइथन का भी है ना, तो 3 का उतना प्रैक्टिस के लिए टाइम नहीं मिलेगा फिर।
ओके, प्रैक्टिस के लिए आपको टाइम नहीं मिलेगा। कितना घंटा पढ़ाई करते हो? नहीं सर, मैं तो हाउस वाइफ हूँ, मेरा छोटा सा बेबी भी है, तो घर का भी होता है, बेबी का भी होता है, तो उतना वो 3 घंटे तो इसमें पढ़ाई में भी जाते हैं क्लास में। फिर बाद में घर का सब मैनेज करके फिर पढ़ाई करना थोड़ा सा ओके ओके मुश्किल हो जाएगा, उतना ओके कोई ओके प्रॉब्लम नहीं है। फैमिली मेंबर का मैं समझ सकता हूँ, उनका रहता है, मतलब प्रॉब्लम ही रहता है, तो वो मुश्किल हो जाता है। फैमिली मेंबर के अलावा दूसरा कोई बंदा है जो, मतलब अभी जिसको लगता है कि 2-2 3-3 लेक्चर एक साथ चल रहे हैं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा? जितेंद्र प्रजापति सर मुझे भी प्रॉब्लम है हाँ सर, मतलब मेरा कॉलेज रहता है तो इसलिए कॉलेज करने के बाद एक्सेल का लेक्चर, पाइथन का लेक्चर, सीक्वल का लेक्चर, फिर बहुत अच्छा, रश हो जाता है। वर्किंग प्रोफेशनल को प्रॉब्लम है, इसका मतलब वर्किंग प्रोफेशनल को प्रॉब्लम है या फिर कॉलेज स्टूडेंट को प्रॉब्लम है, बराबर? ओके, यस सर। तो हम लोग 1 घंटा लेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा टाइम सर आप लगेगा। 1.5 घंटा, सर 1.5 घंटा ले सकते हो सर आप, ऐसा कितना? हाँ सर, 1.5 तास घेतो डेढ़ सर. 1.5 घंटा, 1.5 घंटा ले 1.5 घंटा, सकते यस यस यस। हो? ओके, ठीक है, हम लोग ट्राई करेंगे 5 से 6:30 बजे के बीच में हम लोग लेंगे लेक्चर। लेकिन अगर जरूरत पड़ता है बाद में, अगर जरूरत पड़ता है बाद में, तो मेरे लेक्चर संडे को भी रहेंगे। ओके, यस सर यस, नो प्रॉब्लम। संडे को किसी को कुछ दिक्कत है? नो सर, नो सर, संडे को अवेलेबल हो जाओगे अगर मैं लेक्चर लेता हूं तो? यस यस यस, ठीक है, डेफिनेटली। Yes, sir. अगर संडे को अगर लेक्चर रहेगा, संडे को अगर लेक्चर रहेगा तो मैं अगले दिन बताया करूंगा आपको, सैटरडे को ही बताया करूंगा संडे को लेक्चर रहेगा हमारा, और ज्यादा से ज्यादा लेक्चर रहे मैं ट्राई करूंगा कि संडे को लेक्चर लूंगा। बाकी लोग नहीं लेते यहाँ पे, लेकिन मैं ट्राई करूंगा कि आपके लेक्चर लूंगा, क्योंकि हमें जल्दी जल्दी खत्म करना है। ये इतने अभी जो जिस स्पीड से मैं सिखा रहा हूँ वो बहुत स्लो है, आपको समझ में आए इसके लिए। लेकिन अभी हम लोगों को बहुत सारे टॉपिक्स यहाँ पे आगे कवर करने हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके अंदर। अगर मैं आपको एक्सेल में पूरा सिखा दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, बहुत सारी चीजें हैं एक्सेल के अंदर। ये तो अभी ये जो शॉर्टकट वगैरह सिखाया है, ये सिंपल मतलब इंपॉर्टेंट भी है, लेकिन सिंपल चीज है, ये कोई मतलब नहीं है। आगे जाके फॉर्मूला वगैरह, बेसिक फॉर्मूला, एडवांस फॉर्मूला है, पिवट टेबल जैसे कंसेप्ट है, बहुत सारे कंसेप्ट है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट है एज ए डेटा एनालिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू। और मैं बताऊंगा आपको जब जब सिखाऊंगा। अभी जैसे मैंने बताया कि पाइथन में न्यू लाइन कैरेक्टर मैंने आपको यहाँ पे दिखाया, सिंगल सेल के अंदर अगर 2 लाइन में लिखना है तो यहाँ पे क्या यूज किया जाता है, और पाइथन में जैसे कि स्लैशियन न्यू लाइन कैरेक्टर बोला जाता है उसको, वो यूज किया जाता है पाइथन में। तो एक्सेल, एसक्यूएल, पाइथन ये सेम ही टूल है, इनमें सभी कंसेप्ट सेम ही है। एक्सेल, एसक्यूएल एंड पाइथन सेम ही है। पावर बीआई में भी यही कंसेप्ट है। अगर आप यहाँ पे अच्छे से सीखते हो तो पाइथन तो आपका हो गया होगा, एसक्यूएल में भी यही कंसेप्ट है, एक्सेल में भी यही है, पावर बीआई में भी यही है। जितना ज्यादा आपका एक्सेल अच्छा होगा, जितने ज्यादा कंसेप्ट आपको पता होंगे एक्सेल में, उतना ज्यादा पावर बीआई, एसक्यूएल, पाइथन इजी हो जाएगा आपको सीखने के लिए। ओके सर अब एक्सेल, पावर बीआई, टैबलो लेने वाले हैं क्या? अभी तो मैं फिलहाल एक्सेल लेने वाला हूँ, बाद में का देखेंगे कौन लेगा कौन नहीं लेगा, वो बाद में देखेंगे। अभी एक्सेल तो कंप्लीट होने दो, एक्सेल के लिए ही बहुत ज्यादा समय जाने वाला है हमारा। तो हम लोग ट्राई करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा कवर किया जाए, फटाफट कवर किया जाए। अगर मेरा स्पीड अगर थोड़ा बढ़ाता हूँ सिखाने के लिए, आपको चलेगा? Yes, sir. फटाफट बोलते जाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ट्राई करते हैं सर। ओके ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं। कल से हम चालू करेंगे एक्चुअल जो एक्सेल के ऊपर वर्किंग करना है, वो हमारा कल से स्टार्ट होगा। अभी ये जो चल रहा था ये बेसिकली जैसे कि अभी इंट्रोडक्शन हो गया हमारा, इतना ही था। अभी आगे से यहाँ पे
जो वर्किंग हम लोग करते हैं एक्सेल के ऊपर, वो क्या वर्क करते हैं, कैसी कैसी चीजें हमें सीखनी चाहिए, कौन से कंसेप्ट है, वो आगे से चालू हो जाएगा। जैसे जैसे आगे हम लोग बढ़ेंगे वैसे वैसे मैं आपको बताता जाऊंगा। ओके ओके सर। ओके, चलो, गुड बाय। बाय सर। हेलो कुणाल। हेलो, आवाज येत नाहीये।
हेलो 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 हॅलो हा आवाज येते माझा हॅलो 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 हेलो इमरान मीटिंग से लेफ्ट क्योंकि अभी रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग चल रही है तो अभी स्टॉप करने का हेलो अश्विनी आवाज येते का माझा
हेलो